Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay. So today topic is dementia in Alzheimer's disease. ठीक है, तो डिमेंशिया इन एल्जाइमर्स डिजीज मतलब डिमेंशिया के साथ साथ पर्सन को क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्जाइमर्स भी हो रहा है. तो डिमेंशिया क्या होता है, देखो, इट इज अ एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट इन दी कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो डिमेंशिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें पूरा इम्पेयरमेंट आ जाता है. किस किस में? फर्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग. ठीक है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मीन्स एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. कुछ भी चीजें हम जो भी सोच रहे हैं, कुछ भी चीज को थिंक करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल थिंकिंग. सेकेंड वन किस में आ रहा है इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट इन दी मेमोरी. पर्सन की जो मेमोरी है उसमें भी क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट. एंड थर्ड वन किसको अफेक्ट कर रहा है? पर्सन की पर्सनैलिटी को. इट मीन्स पर्सन का जो पर्सनैलिटी है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी? अफेक्ट होगी, बट विदाउट अफेक्टिंग एंड विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस. लेकिन पर्सन का जो यहाँ पे कॉन्शियसनेस है उसमें कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं आएगा. ठीक है, ओनली किस में इम्पेयरमेंट आ रहा है? इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में, सेकेंड वन मेमोरी में, और थर्ड वन किस में आ रहा है? पर्सनैलिटी में. ठीक है, कॉन्शियस रहेगा पर्सन यहाँ पे. तो समझ में आया डिमेंशिया. देन उसके बाद इंसिडेंस. तो इंसिडेंस में फर्स्ट वन क्या होता है? 0.1% बिलो दिस 60 ईयर. ठीक है, मतलब 60 ईयर से नीचे के जितने भी पर्सन है उसमें ओनली कितना परसेंट अफेक्ट कर रहा है? 0.1%. सेकेंड वन क्या है? 15 to 20% ऑफ 80 ईयर्स. ठीक है, मतलब कि 80 ईयर्स या 80 ईयर से ज्यादा जो भी है उनकी एज, उनमें कितना परसेंट अफेक्ट करेगा? 15 to 20%. देन उसके बाद आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर. इटियोलॉजिकल फैक्टर मींस कॉजेज क्या क्या हैं. ठीक है, तो मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है यानी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं उनका डैमेज हो जाना. ठीक है, ट्विस्टेड नर्व फाइबर्स एंड लॉस ऑफ दी न्यूरॉन्स, यानी जो न्यूरॉन्स हैं उनका लॉस हो जाना या उनका क्या हो जाना? डेफिशिएंसी हो जाना, या जो नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, अगर वो क्या हो जाते हैं? ट्विस्टेड हो जाते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पे डिमेंशिया हो सकता है. सेकेंड वन आता है हमारा बिल्डअप ऑफ दी एमाइलॉइड्स. ठीक है, एमाइलॉइड्स क्या होता है? ये अमाइनो एसिड होता है जो मेनली अगर इसका एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है बॉडी में, ठीक है, लार्ज जो भी प्रोटीन होते हैं उनका जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारा क्या बनता है? एमाइलॉइड्स. ठीक है, तो एमाइलॉइड्स का अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा? इसका लेवल बढ़ जाएगा. इसका लेवल बढ़ेगा तो ये ब्रेन का जो भी सेल्स है, टिश्यू है, वहां पे धीरे धीरे इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है. एक्यूमुलेशन होने लगता है तो ये धीरे धीरे जो भी नर्व फाइबर्स हैं और न्यूरॉन्स है उनको क्या करने लगता है? डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होने लगता है? डिमेंशिया. ठीक है, थर्ड वन है हमारा इन्फेक्शन एंड मेटल एंड टॉक्सिन्स. अगर कोई भी पर्सन को क्या है? इन्फेक्शन है, मेटल आयंस ले रहा है, ठीक है, या टॉक्सिन्स अगर हो रहे हैं उसकी बॉडी में, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसको डिमेंशिया. नेक्स्ट वन है इंक्रीज लेवल ऑफ दी होमोसिस्टीन. होमोसिस्टीन भी क्या है? एक अमाइनो एसिड है. अगर इसका लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से मेनली वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में. ठीक है, और वाइटामिन हमारे, तुम्हें पता है, जो हमारी नर्व फाइबर है, नर्वस सिस्टम है, उसके लिए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. तो जिसकी वजह से अगर हमारा होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा तो वाइटामिन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी. वाइटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर क्या नहीं होगा? न्यूरोट्रांसमीटर या नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग नहीं होगी और रिजल्ट क्या होगा? उसका डिमेंशिया हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हेड इंजरी. अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है? हेड इंजरी की हिस्ट्री है या हेड इंजरी हो रही है तो उसका ब्रेन में क्या हो सकता है? कुछ डैमेज हो सकता है, तो उस वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है. एंड जेनेटिक फैक्टर भी होता है. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री है, जेनेटिक में किसी को हो रहा है, तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी क्या हो? यहाँ पे डिमेंशिया हो. तो समझ में आया? ये नॉर्मल इटियोलॉजी थी. देन उसके बाद आता है ओके, नेक्स्ट वन इज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, उसमें हमारा दो टाइप से डिवाइड है. फर्स्ट वन है अनट्रीटेबल, सेकंड वन क्या है? ट्रीटेबल. ठीक है, अनट्रीटेबल में मेनली हमारे न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन क्या है? हमारा एल्जाइमर्स डिजीज है. सेकंड वन क्या है? पिक्स डिजीज. थर्ड वन है आते हैं हंटिंगटन कोरिया. एंड लास्ट वन क्या है? हमारा पार्किंसन डिजीज. ठीक है, तो मेनली जैसे पिग्स डिजीज में क्या होता है? फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी हम इसे बोलते हैं. मेनली ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें अगर एबनॉर्मलिटी या ब्रेन डैमेज हो जाता है तो जिसकी वजह से पर्सन को क्या होता है? हमारा हंटिंगटन कोरिया. हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है? जर्की मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, मेनली जैसे डांस लाइक मूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड डांस लाइक मूवमेंट. थर्ड वन आता है हमारा पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में मेनली डोपामिन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन में क्या होता है? हाँ,
और उसी के साथ साथ ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है, और ट्रिमर्स होंगे एंड एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा और अटेक्सिया भी हो सकता है पर्सन को। तो ये क्या है हमारे अनट्रीटेबल कॉज ऑफ डिमेंशिया, इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन आता है हमारा ट्रीटेबल कॉजेज, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा वेस्कुलर मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया, जिसमें मतलब कि मल्टीपल टाइम स्ट्रोक आते हैं, उसके बाद से पर्सन को क्या होता है डिमेंशिया, ठीक हो गया। सेकेंड वन है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हाँ लिवर फेलियर हो गया, हिपेटिक फेलियर, किडनी फेलियर, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है पर्सन को डिमेंशिया हो सकता है। थर्ड वन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन है हमारा थायमिन एंड निकोटीन डेफिशिएंसी, मेनली जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है डिमेंशिया हो सकता है। ट्रीटेबल है क्योंकि हम विटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं पर्सन को, ठीक है। मेनली कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे B6 एंड B12। B6 मीन्स पायरिडॉक्सिन एंड B12 मीन्स साइनाकोबालामाइन, ठीक है। तो ये दो जो विटामिन है इनकी डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है पर्सन को डिमेंशिया। नेक्स्ट वन क्या है एनोक्सिया। एनोक्सिया मीन्स इनएप्रोप्रिएट और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। मेनली जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी में क्या हो जाता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स हैं उन वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं डैमेज होने लगते हैं, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है डिमेंशिया हो सकता है। देन उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ द डिमेंशिया। तो स्टेजेस मेनली इसकी 3 स्टेज होती है हमारे डिमेंशिया की। फर्स्ट वन है अर्ली स्टेज जो हमारा 2 to 4 इयर्स का होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा मिडिल स्टेज जो कितने से कितना है 2 से लेके 12 इयर्स तक। लास्ट स्टेज है हमारी फाइनल स्टेज अप टू अ इयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम डील करेंगे किससे अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या होता है जैसे कि फॉरगेटफुलनेस और डिक्रीज इंटरेस्ट इन एनी एनवायरमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन तो ये होगा कि वो फॉरगेटफुलनेस होगी उसको, ठीक है, मतलब चीजों को क्या होना बहुत भूल जाना। 60 के बाद वैसे भी तुम देखते होंगे कि जो पर्सन होते हैं वो धीरे धीरे कहाँ वो कुछ चीजों को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो भी रखते हैं वो क्या होते हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो फॉरगेटफुलनेस होगी। सेकंड में क्या होगा डिक्रीज इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट, मतलब उनका आसपास जो भी चीजें चल रही होंगी उसमें उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मेनली इसका कितना है टाइम ड्यूरेशन 2 से लेके 4 ईयर तक, ठीक है। सेकंड वन आता है हमारा मिडिल स्टेज जो हमारा कितने से कितना है 2 to 12 इयर्स है, जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। अब धीरे धीरे मतलब ज्यादा अमाउंट में पर्सन की मेमोरी क्या होने लगती है यहाँ पे लॉस होने लगती है। एंड सेकंड वन हेजिटेशन वाइल आंसरिंग, ठीक है, कुछ भी आंसर करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे हेजिटेट हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तुम तो मतलब उनको आंसर करने में क्या होता है बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है। देन सोशल आइसोलेशन, सोसाइटी से बिल्कुल क्या हो जाते हैं वो आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारी फाइनल स्टेज है जो हमारे अप टू इयर्स बहुत सालों तक चल सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फर्स्ट वन वेट लॉस, पर्सन का धीरे धीरे वेट क्या होने लगता है यहाँ पे लॉस होने लगता है। सेकेंड वन नॉट एबल टू वॉक एंड स्टैंड, मतलब वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रॉपर तरीके से वो स्टैंड रह पाएंगे, ठीक है। देन डेथ बाय दी एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। मेनली जब क्या होता है यहाँ पे कि अच्छे से खा पी नहीं पाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से पर्सन क्या कर सकता है यहाँ पे एस्पिरेट कर सकता है, जो भी वो फूड ले रहा है वो एस्पिरेशन उसके लंग्स में चले जाएगा और एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस होंगे और जिसकी वजह से पर्सन की क्या हो सकती है यहाँ पे डेथ हो सकती है। तो स्टेजेस समझ में आए। नेक्स्ट वन है कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। स्लो प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन, मतलब इसका जो प्रोग्रेशन होता है तभी तो यहाँ पे देख रहे हो ना 2 से लेके 4 साल और क्या है 2 to 12 ईयर और बहुत टाइम, तो ये इसका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत स्लो और लेट टाइम तक